हनी रमीशा एक छोटे से गांव का गरीब किसान था। इसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो फसला गाकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेहनती जरूर थे। रमीश रोज सुबह सवेरे उठता, नाश्ता किए बगैर खेतों का रुख करता और शाम को का हारा वापस आता। उसकी जिंदगी बेहद सादा थी। कच्चा सा घर, पुराना सा खुरा और कभी कभी तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल से फसला अगर अच्छी हो जाए तो घर में कुछ रहता थी, वरना ज्यादातर दिन कर्ज में ही गुजर जाते। एक साल बारिश न होने की वजह से फसलें सूख गईं। रमेश को जवामिदें थीं, वह भी मुरझा गईं। बीज, खाद, पानी सब पर खर्च हुआ, लेकिन फसल ना हुई। जो थोड़ा बहुत बचा था वह बीवी के जीवर बीच कर गुजारा किया। रमेश के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अक्सर उन्हें किताबें या यूनिफॉर्म पूरी नहीं मिलती थी। एक भी सिलाई करके कुछ पैसे कमा लिए थी, तो कभी गांव की औरतों के साथ काम करके थोड़ा बहुत आमदनी का जरिया बनती। गांव में सब किसान तकरीबन एक जैसे ही थे। सबके हालात मिलते जुलते थे। किसी के पास बड़ी जमीन या बड़ी मशीनरी नहीं थी। सब आए एक दूसरे से बेल मांग कर हल चलाते और एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। खुशियां और गम सब में सांझे थे। कभी कोई सरकारी स्कीम आती तो फार्म बनने जाते, लेकिन अक्सर कुछ हासिल न होता। एक बार गांव का एक आदमी शहर से वापस आया और सबको बताया कि शहर में सब्जी बेचने का काम अच्छा चल रहा है। रमेश ने भी सोचा कि कुछ दिनों भी कोशिश करेगा। इसने अपने खेत में सब्जियां उगाने का इरादा किया। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उसकी सब्जियां पसंद आने लगे। गांव के करीब हफ्तावार बाजार में जाकर वह अपने सब्जियां खुद बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे बनने लगे। जिंदगी अब भी मुश्किल थी, लेकिन पहले से कुछ बेहतर। अब बच्चों के स्कूल की फीस वक्त पर जमा हो जाती और घर का खर्च भी कुछ हद तक पूरा होने लगा। रमेशा और उसकी बीवी ने कभी बड़े ख्वाब नहीं देखे, बस ये चाहा खान के बच्चे पढ़ लिख जाएं और उनकी तरह जिंदगी की तंगियों का सामना न करें। आज फिर रमेश रोज खेत में जाता है, धूप में जलता है, बारिश में भीगता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद की झलक हो। वह जानता है कि जिंदगी आसान नहीं, मगर मुसलसल मेहनत से हालात बेहतर हो सकते हैं।